हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्ष ऑनलाइन क्लासेज में। आज का टॉपिक है हमारी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी क्या होती हैं, प्रतिरक्षी को क्या कार्य होता है, प्रतिरक्षी कहते किसे हैं। देखो, हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी यानी प्रतिरक्षी और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती क्या है, जो हमारे रोग होते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिरक्षी काम में आती है। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। प्रतिरक्षी एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है, और उसका नाम है गामा ग्लोबिन प्रोटीन। यानी कि प्रतिरक्षी गामा ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन क्या कहता है? इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आईजी क्या बोल देते हैं? आईजी से भी दर्शाते हैं। प्रतिरक्षी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है, यानी कि इसके अंदर प्रतिरक्षी में कौन सी श्रृंखला होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। मेन बात होती है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रतिरक्षी एम हो, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी जी, प्रतिरक्षी ई, प्रतिरक्षी डी। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रतिरक्षी एम, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी ई, प्रतिरक्षी जी और प्रतिरक्षी डी, यानी कि 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होती हैं। अब इन प्रतिरक्षियों को याद किस प्रकार से किया जाएगा? देखो, इनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, यानी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल सकते कि प्रतिरक्षी कौन कौन सी होती हैं। देखो, इनमें कंफ्यूज होता है एम ए जी ई डी। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो इनके एक सीधी सी ट्रिक है। कौन सी है? सीधी सी ट्रिक। एक ट्रिक है, कौन सी है? माजी ई दे मेरे। क्या है? एक ट्रिक है, माजी ई दे मेरे। यानी कि 2 लड़के हैं, 2 लड़के थे, ठीक है। उनमें आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो वह अपनी माँ से आके कह रहा है कि माँ जी ई दे मेरे। क्या कहता है? माँ जी ई दे मेरे। यानी कि 2 लड़के, एक ये वाला लड़का हो गया, एक हो गया ये वाला लड़का। अब ये अपनी माँ, ये यहाँ इनकी माँ है, ये क्या है? माँ। अब माँ से कह रहा है कि माँ ई दे मेरे, यानी कि ये लड़का माँ मेरे दे रहा है। किससे कह रहा है? माँ से। तो आप ट्रिक कैसे रखोगे? माँ जी ई दे मेरे, ठीक है। तो अब इसको आप इंग्लिश में माँ को कैसे लिखेंगे? एम ए, जी को जी, ई को ई। देखो, डे कैसे बनता है? डी से। और मेरे अपने क्या है? बनाई है, यानी कि अपना ट्रिक बनाने के लिए मेरे, यानी कि माँ जी ई दे मेरे। तो प्रतिरक्षी एम, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी जी, प्रतिरक्षी ई, प्रतिरक्षी डी। बेटा होया नहीं? याद हुआ? अब आप कभी भी भूल के बताओ, अब भूल के बताओ प्रतिरक्षी कौन से? देखो, सीधी सी माँ जी ई दे मेरे हो गया। प्रतिरक्षी एम, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी जी, प्रतिरक्षी ई, प्रतिरक्षी डी हो गया। देखो, प्रतिरक्षी यानी कुछ प्रतिरक्षी होती हैं वो द्विलक प्रतिरक्षी होती हैं, कुछ पंचलक होती हैं, और कुछ क्या होती हैं? कुछ होती है एकलक प्रतिरक्षी। द्विलक प्रतिरक्षी कौन सी है? यानी कि ए प्रतिरक्षी है, जो हमारी प्रतिरक्षी ए है, इसको बोला जाता है द्विलक प्रतिरक्षी। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिरक्षी होती है एम, इसको बोला जाता है पंचलक प्रतिरक्षी। जो एम प्रतिरक्षी है ये पंचलक प्रतिरक्षी है, ये इस प्रकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना कौन सी? एकलक प्रतिरक्षी। जो अपनी बची है जी, ई और डी, ये तीनों ही प्रतिरक्षी एकलक प्रतिरक्षी होती हैं। कैसी प्रतिरक्षी होती है? एकलक प्रतिरक्षी होती हैं। अब आपसे सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है? तो उसका आंसर क्या दोगे? कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी एम है। आपसे पूछते हैं माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, ठीक है। अगला पूछते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, भ्रूण के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, सीरम में कौन सी प्रतिरक्षी होती है। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहली है अपनी
प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी M है, यानी कि जो पहले सबसे पहले कौन से प्रतिरक्षी का उत्पादन किया गया तो M था। आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन मोस्ट बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है कि माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी होती है, तो माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी होती है ए। माँ के दूध में कौन सी पाई जाती है ए पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना एकमात्र प्रतिरक्षी है जो किसको भ्रूण को पार अवल, यानी कि क्या होता है अवल का मतलब होता है प्लेसेंटा जिसको हम नाल बोलते हैं गर्भ वाला, लेकिन नाल को पार कर तक भ्रूण तक पहुंचती है वो एकमात्र प्रतिरक्षी है जी, यानी कि एकमात्र प्रतिरक्षी जो अवल यानी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है वो कौन सी प्रतिरक्षी, वो प्रतिरक्षी है जी। अगली नेक्स्ट है सीरम में कौन सी प्रतिरक्षी अधिक पाई जाती है, तो सीरम के अंदर प्रतिरक्षी पाई जाती है जी। कौन सी होती है प्रतिरक्षी जी अधिक पाई जाती है। सीरम होता क्या, सीरम किसे कहते हैं, देखो सीरम का होता है जो अपना प्लाज्मा, मैंने रुधिर में दो भाग बताए थे, एक बताया था रुद्राणु और एक बताया था प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के अंदर से अगर प्रोटीनों को निकाल लिया जाए, किसको प्रोटीन वगैरह को निकाल लिया जाए तो वो भाग क्या कहलाता है सीरम होता है। उसके बाद होता है अपना प्रतिरक्षी ई का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर फोड़ा फुंसी होती है उसमें प्रतिरक्षी ई का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना पहला पार्ट। अब नेक्स्ट मैं अगला पार्ट इसके आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट अगले पार्ट में।